हेलो एवरीवन, मैं आशा चौधरी स्वागत करती हूं आपका टेस्ट पेपर लाइव एएनएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपको यूपीट्रिपलएससी एएनएम 5272 पोस्ट के लिए जो भर्ती है इसको सेलेक्ट होने के लिए आपकी क्या मास्टर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और एक चीज मैं अमूमन देखती हूं कि आप स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई मैम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, कंसेप्ट पढ़ तो लिए हैं लेकिन क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, या फिर कितने घंटे हमें सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, क्या यूट्यूब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर किस तरह से हमें कंसेप्ट्स को इस लास्ट मोमेंट पे हम मान के चल रहे हैं 2 महीने, कैसे हम पूरा 2 महीने में पूरा एंटायर सिलेबस रिवाइज करें। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जानने के लिए आप वीडियो में जुड़े रहिए, साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी भाई कि ना 3 टाइप के स्टूडेंट्स अभी होंगे। जैसे 3 टाइप कैसे, एक वो स्टूडेंट्स जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, यानी अपने क्या है एकदम बिंदास जीने वाले मस्त रहने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक 0 पढ़ाई करी है, ठीक है, 0 पढ़ाई की है, ठीक है। और एक वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने पढ़ तो सारा लिया है, ठीक है, सारा पढ़ लिया, लेकिन अभी भी क्या है क्वेश्चंस वगैरह ढंग से बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनको कंसेप्ट आधे अधूरे आते हैं, कहीं पे कंफ्यूजन रहता है, कहीं पे कुछ रहता है, या फिर आपके टेस्ट में नंबर नहीं बन पाते हैं। वो सारे स्टूडेंट यानी कि क्या हो गए, मिडल वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको कुछ कुछ आता है, ना कुछ कुछ होता वाले नहीं, कुछ कुछ आता है, वो वाले स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। अब इन सभी की बात कर लेते हैं अपन। पहले अपने वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई की ही नहीं, ठीक है, अभी तक पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई इस समय पे क्या है, अपन को एक तो अपन कर सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे अपन गिव अप कर देंगे, भाई कुछ समय बचा है, गिव अप कर देते हैं, हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं। भाई ऐसे थॉट से अपन को बचना है, लास्ट मोमेंट तक हमें प्रैक्टिस करनी है, कुछ ना सही से कुछ ही सही। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर अभी भी पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे कि अपन क्या करें भाई, आप क्या करोगे जल्दी से फटाफट, एक तो होता है अपने टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, ठीक है, मॉर्निंग की, उसको ले लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप नोट्स ले लो, ठीक है, ऑलरेडी बने हुए नोट्स उनकी पीडीएफ ले सकते हो, या फिर आपका बैच अभी चल रहा है टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस का, वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लो। वो नोट्स को आप क्या करें, क्लास लेने के बाद में 10 बजे की क्लास लेने के बाद में उन नोट्स को पूरी तरह से पढ़ ले। जैसे कि मैंने आपको टारगेट दिया कि भाई कल की क्लास के लिए हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5, कौन सा टॉपिक नंबर 5 हम पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, वो टॉपिक नंबर 5 की मॉर्निंग में क्लास लेंगे, आधे अधूरे कंसेप्ट आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे लगभग 70%, बाकी 30% आप क्लास के बाद में अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना, फिर हो जाएंगे। जब आप नोट्स को रिवाइज कर लो तो आप आ सकते हो रात की 9 बजे की क्लास में, ठीक है, जहां पे आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ताकि आपको सिलेबस का और उसमें सिलेबस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आइडिया लग सके, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी अपनी मोटा मोटी रहेगी किसके लिए, जिन्होंने 0 पढ़ाई की है। अब बात करेंगे भाई ये दोनों स्टूडेंट्स, मतलब ये दोनों स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने मेहनत खूब कर रखी है, लेकिन फिर भी क्या है अभी भी टेस्ट पेपर में उतने बेहतर रिजल्ट उनका नहीं आ पा रहा। तो भाई इसके लिए मैं बताऊंगी कि आपने कंसेप्ट्स अगर पढ़ रखे हैं और चीजें आपको याद नहीं रह पा रही हैं, तो उसका बस और बस एक ही इलाज है कि आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मैम प्रैक्टिस क्यों, भाई मैं आपको बता दूं अगर आप कंसेप्ट रटने बैठोगे तो कोई भी इतना महान अनुभव इंसान नहीं है जो आपके पढ़ेगा बार बार, उसको हर एक चीज याद रह जाए, नहीं, रट लोगे लेकिन याद नहीं रहेगी और क्वेश्चन फिर भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। वो तो आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन ही नहीं विमेन को भी परफेक्ट बनाता है। वैसे तो अपन ऑलरेडी परफेक्ट है, लेकिन उस परफेक्शन को भी अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस तो भाई अल्टीमेट चीज होगी ही, ठीक है। क्या करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें प्रैक्टिस के आ जाते हैं आपके पास 2 ऑप्शन, भाई 2 ऑप्शन कैसे, एक तो आपको यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, टीचर्स पढ़ाएंगे, दूसरा आप लोगे की टेस्ट सीरीज। क्या इनमें से एक भी चीज अगर आप करते हो तो सिलेक्शन होगा, नहीं, दोनों ही उतनी ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, उससे आपको कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी आपको क्या मिलती है, गाइडेंस मिलती है। टीचर आपको खुद समझाता है कि आखिरकार क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है, वो चीज, उससे क्या हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। उससे आप अपनी बेसिक लेवल की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं, जो कि आपकी क्लासेस भी चल रही है भाई 10 बजे और रात को 9 बजे, वो तो आपको लेनी है। लेकिन भाई अगर
आपको खुद को अकेले अपनी मेहनत को करना है भाई। एक बात है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आप यूट्यूब पे बैठे हो, बैठे बैठे बढ़िया एंजॉय करते क्वेश्चन कर रहे हो, अपने आप को ये मान लो कि मैं तो सेलेक्ट हो जाऊंगा, भाई नहीं है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो खुद से पढ़ते हैं, खुद से लास्ट में अपना क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब इस केस में भाई ऐसा क्यों, मैं इतना आपको दावे के साथ क्यों कह रही हूँ, अगर आप टेस्ट पेपर नहीं दोगे, ठीक है, तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि क्वेश्चन की भाषा आप समझ रहे हो या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ रहे हो या नहीं, ये कैसे पता लगेगा आपको। ठीक है, और दूसरी बात ये, ठीक है, दूसरी बात ये, आपकी क्या टेंडेंसी होती है कि तुक्के मारना। कुछ क्वेश्चन आपके बारे में आपने सुना हुआ है, आप क्या करते हो, तुक्का मार देते हो, या 50-50% श्योर होते हो, उस केस में आप आंसर टिक करते हो, लेकिन वो क्या आपका सही हो पाता है, नहीं हो पाता। इसका रीजन क्या है, आपने 50-50 पे वहां पे तुक्का लगा दिया। ठीक है, अब उस चीज के बारे में आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, नेगेटिव मार्किंग जो होगी इस वजह से, उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, वो बार बार टेस्ट देने की वजह से होगी। ठीक है, आप लोगे टेस्ट, है ना, टेस्ट दोगे, टेस्ट के एंड में आपको बिल्कुल जो टेस्ट पेपर लाइव पे आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं उसमें क्या होता है, आपके प्रॉपर आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं कि कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, कितने नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन हैं और कितने आपके करेक्ट क्वेश्चन है। तो करेक्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट तो आपको पता है कि भाई बिल्कुल मुझे आता है, किसका नहीं आता है, इनकरेक्ट का नहीं आता। तो उनको बेटर करने के लिए आप क्या करोगे, टेस्ट पेपर को बंद करके रख दोगे और मस्त खुश हो जाओगे कि इतने से इतने आगे नहीं। उस केस में आप करोगे कि जो इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए हैं वो देखना है कि भाई कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता लग गया कि भाई इस फलाने ढिमकाने टॉपिक से क्वेश्चन है और मेरे को ये वाला कंसेप्ट अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को क्या करना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लिया, अब उसको छोड़ दो, अब तुम्हें वो अच्छे से याद हो गया। नेक्स्ट टेस्ट दोगे अगले दिन, जब नेक्स्ट टेस्ट दोगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होगा। इनकेस गलत होता है तो आपको क्या करना है, फिर उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो टेस्ट का स्कोर है वो अपने आप अच्छा होता जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे भाई उन स्टूडेंट्स की, ठीक है, जिन्होंने अपने कुछ है ना, कुछ है अपने स्टूडेंट्स जिन्होंने 0 पढ़ाई की है। अब उन स्टूडेंट्स के केस में क्या है कि आप पहले कर सकते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। पहले आप करोगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और भाई एक चीज बता दूं, टॉपिक वाइज भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक तैयार हुआ है या नहीं। कुछ क्वेश्चन आपका अटका तो वो क्यों अटका, कौन सा कंसेप्ट रिवाइज करना है, वो भी आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई टेस्ट पेपर आपके करें कैसे अटेम्प्ट। ठीक है, पहला तरीका आ जाता है कि भाई आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज को खोलोगे। ठीक है, और भाई मन में उतावलापन बहुत रहता है, जल्दी से तुरंत टिक किया, फटाफट देख लिया, नहीं, आप क्या करेंगे, प्रॉपर से एक कॉपी लेंगे। ठीक है, कॉपी लेंगे, नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे, और जो आंसर आप टिक कर रहे हो अगर उसके रिलेटेड आपको कंसेप्ट में डाउट है तो आप उसको कंफर्म लिख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अच्छे से आंसर दीजिए। ठीक है, और जो गलत होता है उसके कंसेप्ट चेक करिए, ये आपकी पूरी तरह स्ट्रेटेजी होती है। अमूमन देखा जाता है टेस्ट पेपर दिए जाते हैं लेकिन गलत आंसर की तरफ कोई पलट के देखता ही नहीं, जिस वजह से उस प्रैक्टिस का कोई मतलब रहा नहीं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई जादू मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप क्या करेंगे, पहले दिन टेस्ट दिया, आपने गलत क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखा और अगले दिन आपके इंप्रूवमेंट हो गया बढ़िया खासा, 20 नंबर बढ़ गए, 30 नंबर बढ़ गए, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो क्या नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना है भाई, प्रैक्टिस करते रहना है। अब मैं आपको बताऊंगी भाई इसके लिए आपको क्वेश्चंस कहाँ से चाहिए। ठीक है, एक आपके पास जरिया होता है कि आप कहीं से भी किताब खरीद लो। ठीक है, कहीं से भी किताब खरीद लो और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन अभी क्या है, आपका बहुत एग्जाम के पास वाला समय आ चुका है, तो अभी किताब की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है। आप पूछोगे कैसे, क्योंकि आपको ये पता लगा पाना है कि आप क्वेश्चन तो सारे सही कर रहे हो लेकिन आपका टाइम तो भाई दिए हुए टाइम से बहुत ज्यादा जा रहा है ना, ये चीज भी रहेगी। साथ ही साथ में आपको नहीं पता लग पाएगा कि नेगेटिव मार्किंग के बाद में आपका एग्जैक्ट स्कोर क्या रहा। ठीक है, वो चीज को भी आपको पता लगाना है। और तीसरी बात, बुक में हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जो आपको कंफ्यूज कर सकती है और आपके कंसेप्ट में गड़बड़ पैदा कर सकती है भाई, है ना। तो क्या करना है भाई, एक बार टेस्ट सीरीज, आपको एक टेस्ट सीरीज ले लो जो भी आपको सही लगे, यहाँ की कहीं की भी ले लो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं बेहतर टेस्ट सीरीज जो मैंने खुद देखा है कैसी है क्या नहीं, तो उस केस में आप ले सकते हैं ये टेस्ट सीरीज जो कितने में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ आपके 299 में। ठीक है, और एग्जाम जब भी होता है आपका
कब तक की वैलिडिटी है भाई, यहाँ पे देख लीजिए 12 महीने की। कभी भी अगर आपका एग्जाम रहे तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब इसमें भाई क्या है आपका, इसमें आपको 6300 से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई। अगर इतनी प्रैक्टिस कर ली ना किसी ने और गलत क्वेश्चन को वापस रिवाइज किया है तो उस केस में भाई सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। 150 से ज्यादा आपके टेस्ट पेपर हैं, 20 से ज्यादा लाइव रैंकिंग वाले टेस्ट हैं भाई, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं किन स्टूडेंट्स के लिए जो जीरो पढ़ाई करके बैठे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, पूरा पढ़ लिया है तो भी आप टॉपिक वाइज क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी मिक्स्ड क्वेश्चन करने से पहले टॉपिक वाइज को अटेम्प्ट करो ताकि आपके टॉपिक स्ट्रांग हो, उसके बाद में आप मिक्स्ड वाली प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। ये सब आपका क्लियर हो गया। अब भाई बात करते हैं किसकी, एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि भाई क्या यूट्यूब क्लास से हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लो, 5-5 घंटे स्क्रीन टाइम रखोगे, 10 घंटे स्क्रीन टाइम रखोगे, 20 घंटे स्क्रीन टाइम रखोगे, उससे नहीं पार पड़ेगी भाई। एट द एंड ऑफ द डे कॉपी पेन चलाना पड़ेगा और खुद ही चलाना पड़ेगा ना, ठीक है। टीचर आपकी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, कॉपी पेन खुद को चलाना पड़ेगा, खुद को इवेलुएट करना पड़ेगा कि भाई कहाँ मेरी गलतियां हो रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी टीचर्स आपके साथ गाइडेंस के लिए तो हर समय मौजूद हैं, ठीक है। अब भाई बात करेंगे क्या आपकी, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तैयारी वगैरह कर सकते हैं। अब भाई एक बात बता दूं, स्टूडेंट्स के क्या दिमाग में आता है कि भाई सिलेक्शन हो तो जाएगा मैम, ठीक है, हो तो जाएगा, हम सब ये कर लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बोल रही हूँ जिसने ये चीज कर ली तब तक एग्जाम तक उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता, इस चीज को मान लो। एक बात और है, सेल्फ डाउट सबके मन में आएंगे, ठीक है, कि भाई मैं तो मेरी तो तैयारी नहीं है, उसकी इतनी है, उसकी इतनी अच्छी तैयारी है, मैं यहाँ से पढ़ूं, इधर से पढ़ूं, 5 किताबें खरीद लूं, ठीक है, 10 कोर्स ले लूं, तो भाई नहीं होगा, ठीक है। लिमिटेड सोर्सेज रखो, ठीक है, लिमिटेड आपकी क्या क्वेश्चंस रखो जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। और भाई एक टारगेट रख लो कि एग्जाम तक ये 5000 क्वेश्चन मैं देखूंगा या फिर 7000 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूंगा। जब मेरे 7000 हो जाएंगे मैं इन्हीं को एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करूंगा। भाई 7000 क्वेश्चन के बाद में बाहर क्या बचता है, ठीक है, एक सिलेबस में जिसमें 38 टॉपिक है उसमें बाहर क्या बचता है। और भाई हर किसी की एग्जाम का आप इंटरव्यू देखते हो, जो आपके आईएएस के टॉपर होते हैं वो भी यही बोलते हैं रिसोर्सेज क्या रखने हैं, लिमिटेड रखने हैं। बहुत ज्यादा बथेरी किताबें नहीं खरीदनी कि आप बुक स्टोर पे गए, कवर, बुक का कवर अच्छा लगा, भावुक हुए और वो बुक लेके आ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। अगर मेहनत करोगे तो वो मेहनत आपको फल जरूर देगी किसी भी कंडीशन में, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में देगी। और भाई एक चीज और है, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, अपन अपना बेस्ट दे सकते, नहीं भी होगा तो ये चीजें आपको बहुत चीजें सिखा देगी। तो सेल्फ डाउट्स नहीं करने हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। एक अगली बात है कि भाई मैम अभी तक तो एग्जाम डेट ही नहीं आई, क्या एग्जाम डेट अभी तक आई नहीं है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ठीक है, अब मन नहीं कर रहा, आप थक गए, अब नहीं पढ़ना है। अगर आप इस केस में एग्जाम डेट पे निर्भर होकर अपनी तैयारी छोड़ दोगे, जो चीजें आपने सीखी हैं, जो मेहनत आपने की है वो आपकी छूट जाएगी पीछे। जिस भी दिन आप दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे आपको फ्रेश पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अपना इसैक न्यूटन जैसा दिमाग नहीं है, हमें हमेशा चीजें याद नहीं रहती, कुछ समय बाद में भूल जाते हैं। तो भाई की कराई मेहनत पे पानी नहीं फेरना, पढ़ते रहना है, स्टडी के लिए मोटिवेट तो रहना पड़ेगा। भाई इतना कर लिया तो थोड़ा बहुत और सही, ठीक है। एग्जाम की संभावना है कि अगस्त में हो जाए, पर मैडम को क्या कैसे किसी ने बताया, कान में आके चुगली की नहीं की, मैडम को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट एग्जाम कब होगा, लेकिन आइडिया लगा सकते हैं कि 2 महीने में एग्जाम होने की संभावना है, ये चीज ध्यान रहे। अब भाई बात करते हैं, ये सब चीजें अपनी हो गई, टेस्ट सीरीज वगैरह सब बात कर ली। अब बात करेंगे भाई फ्री की एक आपकी क्या बहुत आपके इनवैल्यूएबल चीज मिल रही है, जिसमें आप क्या करेंगे, रोज तो नहीं, हर संडे को आप इवेल्युएट कर सकते हो कि इस हफ्ते की तैयारी ने आपको कितना बेहतर किया है, ठीक है। हर हफ्ते चेक कर सकते हो, कब, संडे को सुबह 10 से रात को 10 बजे तक। क्यों, क्योंकि भाई इसके लिए आपके कोई पैसे कुछ नहीं खर्च होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ समय जाएगा जो भी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, ठीक है। तो ये फ्री टेस्ट ले सकते हो आप, इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे। और बाकी भाई मैं आपको बता दूं, खुद पढ़ना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ में आप टीचर की गाइडेंस रखिए ताकि आपके कोई कंसेप्ट है वो क्वेश्चंस के माध्यम से क्या होते जाएं, क्लियर होते जाए। और इसी के साथ में सेशन खत्म करना कि
खत्म करूंगी। और लेकिन उससे पहले आपको बात बताऊंगी कि भाई संघर्ष नहीं जिनके हिस्से में, वो भी बहुत अभागे हैं। इसका रीजन क्या है भाई, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मौका भी नहीं मिल पाता। अपन लकी हैं जिनको पढ़ने का मौका मिला है। तो क्या करना है भाई, ना तो रन छोड़ना है ना प्रण तोड़ना है, क्या करना, पढ़ते रहना। इसी के साथ हम मिलेंगे कल फिर से। कब, सुबह 10 बजे की क्लास में। टॉपिक अपना रहेगा पांचवा टॉपिक, उसको रिवाइज कर लेना। तब तक बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।